तभी कभी एक हदीस को देख के कभी फैसला नहीं किया जाता, क्योंकि तालीम का मतलब होता है एक बात की एक्सप्लेनेशन आगे आ रही है, उसकी एक्सप्लेनेशन उधर आ रही है, तभी सारी हदीसों को सामने रखकर हदीस का मतलब बयान किया जाता है। कभी भी एक हदीस को देख के फैसला नहीं किया जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते? आज बहुत से स्कॉलर्स हदीस का रेफरेंस दिया, लोग कह रहे भाई ये तो हदीस है, ये भी हदीस है, इसके अलावा भी बहुत सारी हदीस है, उनको मिला के देखो। कुरान क्या कहता है कि जो कत्ल करेगा हमेशा जहन्नम में जलेगा, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात में किसी का भी अकीदा नहीं है कि कातिल अगर मुसलमान है तो हमेशा जहन्नम में रहेगा वो, बल्कि एक दिन गुनाह की सजा खाने के बाद निकल आएगा। हालांकि कुरान के अल्फाज ऐसे नहीं है। वजह क्या है? कुरान में दूसरे मकामात पर उसकी तशरीह है, तो इस तरह हदीसों में भी है। तो ये जो होता है ना कि चंद चीजें देख के फतवा देना शुरू कर देना, ये जहालत की बात है। और गैर मुस्लिम भी बहुत सारे एक हदीस देख के इतराज कर रहे होते हैं, देखो नबी ने ये फरमाया। मैं अक्सर एक हदीस पेश करता हूँ, हजरत अबू ज़र नबी के पास आए, या रसूल अल्लाह कि अगर मुसलमान कोई जिना करे और चोरी करे तो क्या होगा? नबी ने फरमाया मुसलमान जन्नत में जाएगा। अबू ज़र ने फरमाया व इन जना व इन सरक, जिना करे चोरी करे फिर भी? आपने फरमाया व इन जना व इन सरक, जिना करेगा चोरी करेगा फिर भी कहाँ जाएगा? जन्नत में। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। फिर हजरत अबू ज़र ने पूछा व इन जना व इन सरक, अगरचे जिना करे अगरचे चोरी करे? आपने फिर फरमाया व इन जना व इन सरक, जिना करे चोरी करे जाएगा कहां? जन्नत। फिर हजरत अबू ज़र ने फरमाया या रसूल अल्लाह व इन जना व इन सरक। वो हैरान हो रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े गुनाह करके भी कहां जा रहा है? जन्नत में जा रहा है भाई। फिर उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह व इन जना व इन सरक, अगरचे जिना करे अगरचे चोरी करे। आपने तीसरी दफा और सख्ती से फरमाया व इन जना व इन सरक व इन रग़िमा अनफु अबी ज़र, अगरचे जिना करे चोरी करे फिर भी जन्नत में जाएगा, अगरचे अबू ज़र की नाक खाक आलूदा हो जाए, अबू ज़र की नाक मिट्टी में मिल जाए, यानी वो रुस्वा हो जाए, उसको अच्छा नहीं लग रहा जन्नत में जाना इसका, मगर जाएगा कहां? जन्नत में जाएगा। अब एक एथियस्ट ने ये हदीस लेके इस्लाम पे एतराज किया, देखो ये है इस्लाम जो लोगों को जिना सिखा रहा है, जो लोगों को चोरियां सिखा रहा है, और कह रहा है बस मुसलमान हो जाओ डायरेक्ट कहां जाना है? जन्नत में। तो ये जुल्म और ज्यादती है। किसी की एक बात को लेके उस पे फौरन फैसला कर देना सियाक़ो सबाक़ से हट के, ये ज्यादती है या नहीं है? जो उलमा की किताबों के साथ आजकल हो रहा है, जो लोग किताबों में कीड़े निकालते हैं ना, ये वो भी यही कर रहे होते हैं। जिन लोगों की सारी जिंदगी कब्र परस्ती के खिलाफ गुजरी है उनको कब्र परस्त कहा जा रहा है। जिनकी सारी जिंदगी तौहीद के प्रचार पे गुजरी, तौहीद के प्रचार, उनकी 2-3 इबारतें लेके उनको मुशरिक करार दिया जा रहा है। तो ये वही काम है जो मुल्हिद लोग करते हैं। तो इसका क्या जवाब है? भाई सामने अबू ज़र थे। अगर हदीस का ये मतलब होता ना कि जिना और चोरी की इजाजत मिल रही है, तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बड़े सूफी किस्म के सहाबी थे, वो तो गुनाह से आखिरी दम तक इतना दूर रहे हैं। नबी को पता था कि ये कभी भी जिना और चोरी की जुर्रत नहीं करेंगे। हदीस में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन दीगर हदीसें, इस्लाम में जिना की इजाजत होती तो जिना की जितनी सख्त सजा इस्लाम में है किसी और मजहब में है? शादीशुदा जिना करे रजम करने का हुक्म, पत्थरों से मार के हलाक कर दो। कमारा जिना करे चौक पे खड़ा करके, सूरह नूर में क्या है? कोड़े मारो, 100 कोड़े इसके। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैंने मेराज में देखा कि कुछ नंगे मर्द बरहना औरतें आग में जल रही हैं। जब शोले ऊपर जाते हैं ना तो ये भी ऊपर आते हैं। तो मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? फरमाया आपकी उम्मत के जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें। तो मुसलमान जिना करने वाले हैं जिनको आग में जलाया जा रहा है। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, कुरान कहता है जो जिना करेगा और चोरी करेगा, जो जिना करेगा अपने जुर्म की सजा, बहुत बड़े जुर्म की सजा मिलेगी उसको क़यामत के दिन। इससे क्या पता चलता है? अबू ज़र रज़ी अल्लाह उनका ये नजरिया था कि उसको कभी भी जन्नत में नहीं जाना चाहिए। तो नबी ये फरमा रहे हैं कि सजा खाने के बाद ईमान की बरकत से एक ना एक दिन वो भी जन्नत में जाएगा। अगरचे हदीस में इसका सराहतन जिक्र नहीं है, लेकिन नबी को मालूम है कि सामने वाले भी मेरी बात का मतलब समझते हैं। तभी तो इस बात के बाद हज़रत अबू ज़र ने फिर भी कभी ना जिना किया ना चोरी की। उनको ये इश्काल हो रहा है कि कभी भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, इतना बड़ा मुजरिम है। तो नबी बता रहे हैं कि अगर जिना और चोरी है, ये जुर्म है, तो ईमान की नेकी भी तो है ना। दुनिया में कितने लोग खुदा के मुनकिर हैं, कितने तौहीद के मुनकिर हैं, कितने रिसालत के मुनकिर हैं,
तो ईमान वाला अगर बुराइयां लेके जा रहा है तो कलमा भी तो लेके जा रहा है ना। ये कलमा कोई हल्की चीज है? ये कमाल की बात है कि चोरी को तो वजन दें हम और कलमे की नेकी को नेकी का वजन न दें। इसका मतलब चोरी का वजन कलमे की नेकी से भी ज्यादा है, तो ये तो कलमे की वैल्यू गिर रही है। खोपड़ी शरीफ में बात नहीं आ रही, मेरा ख्याल है आ रही है बात। तो कलमा सबसे क्या है मेरे भाई? वजनी चीज है। अल्लाह को मानना, उसकी तौहीद, ईमान बहुत बड़ी दौलत है। तो ये गुनाहों की सजा मिलेगी जहन्नम में, लेकिन बिल आखिर ईमान का पलड़ा क्या हो जाएगा? भारी। ये ऐसी नेकी है जो इसके गुनाहों को बिल आखिर